एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं, अगर प्लैनेट्स की डिस्कवरी मॉडर्न साइंटिस्ट ने की तो उन्हें आइंस्टाइन या न्यूटन के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, और ये नाम आए कहाँ से? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, इसके पीछे एक ऐसा सिलसिला छुपा है जो हजारों साल पुराना है। माइथोलॉजी, पावर और साइंस का एक ऐसा बॉन्ड जिसने यूनिवर्स को नाम दिए। वेलकम टू सुभान खानदादा यूट्यूब चैनल। क्या वजह है कि मॉडर्न साइंस ने भी इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं समझी? जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इमेजिन करें एक वक्त जब टेलीस्कोप का वजूद ही नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई नासा नहीं, जब इंसान ने अपनी आंखों के जरिए कायनात के राज खोजने शुरू किए। और इंसान की क्यूरियोसिटी थी जो कभी सोने नहीं देती। एंशिएंट रोमन्स, वो लोग जो दुनिया के पावरफुल तरीन एम्पायर चलाते थे, रात के वक्त आसमान को देखते और उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। आसमान में कुछ सितारे थे जो बाकी सितारों की तरह नहीं चलते थे। बाकी सब एक साथ एक पैटर्न में मूव करते, जैसे एक कपड़ा जिस पे नक्शा स्टिच हो। लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स थे जो अपनी मर्जी से चलते, कभी आगे कभी पीछे, कभी तेज और कभी स्लो। ग्रीक्स ने इन्हें प्लैनेटिस कहा, घूमने वाले, और यही लफ्ज आगे चल के प्लैनेट बना। इन वेंडर्स को नाम देना था। और एंशिएंट सिविलाइजेशंस, पहले ग्रीक्स फिर रोमन्स ने एक काम किया जो सोचने में इंतहाई लॉजिकल लगता है। उन लोगों ने इन चमकते हुए प्लैनेट्स को अपने गॉड से जोड़ दिया, क्योंकि ये प्लैनेट्स ऑर्डिनरी नहीं लगते थे। कुछ तेज थे, कुछ स्लो, कुछ लाल थे, कुछ सफेद, कुछ इतने रोशन थे कि रात में साया बनाते थे। इन क्वालिटीज को देख के रोमन्स ने सोचा ये कोई कॉस्मिक फोर्स है, कोई डिवाइन प्रेजेंस, और फिर मैचिंग शुरू हुई। मार्स, वो प्लैनेट जो लाल रंग का है। रोमन्स के पास एक गॉड था जंग का, उसका नाम था मार्स। मैच परफेक्ट था। फिर आया वीनस, रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट, इतना खूबसूरत कि कभी कभी दिन में दिखाई देता है। रोमन्स की गॉडेस ऑफ ब्यूटी और लव का नाम था वीनस। इसके बाद था जुपिटर, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट, एक कॉस्मिक जाइंट। रोमन्स का सबसे पावरफुल गॉड का नाम था जुपिटर, किंग ऑफ ऑल गॉड्स, तो नेचुरली सबसे बड़े प्लेनेट को उसका नाम दिया गया। और सैटर्न, वो स्लो प्लेनेट जो आसमान में सबसे कम मूव करता है। रोमन्स के टाइम और एग्रीकल्चर का गॉड सैटर्न, टाइम स्लो होता है, प्लेनेट स्लो चलता। ग्रीक्स का ज़ोइस जुपिटर बन गया, ग्रीक का एरियस रोमन मार्स बन गया। रोमन माइथोलॉजी ने ग्रीक माइथोलॉजी का कॉस्ट्यूम पहना और उसी कॉस्ट्यूम में यूनिवर्स के नाम रखे। क्या मॉडर्न साइंस ने कभी सोचा नहीं कि इन पुराने नामों को रिप्लेस किया जाए? एक्चुअली ये डिबेट हो चुकी है। कुछ लोगों का आर्गुमेंट था कि प्लैनेट्स के नाम साइंटिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक होने चाहिए, उनके केमिकल कंपोजिशन पे या उन्हें डिस्कवर करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के नाम पे। लेकिन साइंस कम्युनिटी ने यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह है कंसिस्टेंसी। हजारों साल की डॉक्यूमेंटेशन, हर एंशिएंट टेक्स्ट, हर स्टार चार्ट, हर एस्ट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड, सब कुछ इन नामों के साथ लिंक थे। अगर आप कल मार्स का नाम चेंज करें तो सेंचुरीज की रिसर्च और रिकॉर्ड्स ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं। और फिर जब यूरेनस और नेपच्यून डिस्कवर हुए तो भी वही ट्रेडिशन फॉलो की गई। यूरेनस ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई, नेपच्यून रोमन गॉड ऑफ द सी, प्लेनेट जो नीला है। ट्रेडिशन को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रेडिशन खुद एक साइंटिफिक टूल बन चुकी थी। अब उस सवाल का जवाब देते हैं तो वीडियो के शुरू में किया था, प्लैनेट्स के नाम आइंस्टाइन या न्यूटन के नाम पे क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि आइंस्टाइन और न्यूटन ने प्लैनेट डिस्कवर नहीं किए। ये प्लैनेट्स हमेशा वहाँ थे, वो रात के आसमान में घूमते थे जब इंसान अपनी सिविलाइजेशन सीख रहा था। जब पहली बार किसी ने आसमान की तरफ देखा और पूछा ये क्या है, उसी वक्त इन प्लैनेट्स ने अपनी पहचान बना ली। इन प्लैनेट्स का रिश्ता साइंस से पहले माइथोलॉजी से बना, और जब साइंस आई तो उसने इस रिश्ते को तोड़ने की जगह इसे अपनी बुनियाद बना लिया। ये नाम सिर्फ लेबल नहीं, ये इंसानी क्यूरियोसिटी का पहला कदम है। ये इस बात की निशानी है जब इंसान ने आसमान की तरफ देखा और इसे समझने की कोशिश की, उसी लम्हे से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का आगाज हुआ। इसका मतलब सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में नहीं है। ये कैसी बात रिवील करता है कि साइंस और माइथोलॉजी हमेशा से अलग नहीं थे। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स जो गॉड्स में बिलीव करते थे, वो एक्चुअली नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। जिस चीज को वो समझ नहीं सकते थे उसे उन्होंने एक फेस दे दिया, एक नाम दिया, एक स्टोरी दी। आज के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी ये लेसन है, साइंस सिर्फ डेटा नहीं होती, वो एक ह्यूमन स्टोरी भी होती है, और ह्यूमंस की स्टोरी कभी फुली डिलीट नहीं होती। आज भी नासा के मिशंस के नाम रोमन गॉड्स पर है, मार्स मिशन, जूनो, कैसिनी। ट्रेडिशन साइंस के साथ चलती रही। अगर इस वीडियो से आपको एक नई सोच, एक नई पर्सपेक्टिव मिली तो सब्सक्राइब बटन हिट करें।